Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Over to you, Shweta. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you. So now getting back to the class, हम पूरा मंगलाचरण इसलिए नहीं बोलते to save time. इसीलिए क्योंकि otherwise we just have 35 minutes, है ना। 5 मिनट तो सबको ज्वाइन करने में लग जाते हैं। So let's begin with the today's class. और कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि how चैतन्य महाप्रभु ने जो है अ, ये कश्मीरी पंडित, उसका जो बहुत ज्यादा घमंड हो गया था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे वरिष्ठ हूँ, उसका वो जो घमंड था वो तोड़ा था। नाउ चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी सेंसिटिव। यहाँ आप बता सकते, देखिए हम में भी बहुत ऐसी चीजें होती है कि हम क्या करते हैं, लोगों में दोष दृष्टि करते हैं। कई बार कई चीजें हमें लगता है ओ ये तो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, एंड वी स्टार्ट टू पिन पॉइंट थिंग्स। और कई बार क्या करते हैं, हम चार बंदों के सामने उनको वो बात बोल देते हैं, या फिर हम सार्कास्टिकली उनको बोल देते हैं, या मजाक उड़ाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को एज अ गुरु भाई गुरु बहन को करेक्ट करना चाह रहे हैं, पर सबसे पहले क्या है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो इंटेंशन था वो बहुत सही था। उन्होंने क्या किया कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड द परमात्मा इन आवर हार्ट, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी चीज क्रिएट करी कि पंडित जो उस समय जो है गंगा किनारे स्नान करने आए थे, और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे क्या हुआ, स्नान करते हुए दिखे, है ना। तो वहां पे और कोई नहीं था एक्सेप्ट फ्यू, है ना। और बाकी सारे जो पंडित लोग थे, जो महान पंडित थे, वो तो केशव कश्मीरी के आने से ही डर के क्या हुआ, वहां से चले गए कि भैया हमें तो पड़ोस के गांव से निमंत्रण आया, हम तो वहां जाएंगे। तो ये सारी परिस्थिति हो रही थी और बहुत कम लोग थे। लेकिन उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीर ही वो सेंसिटिव कि मैं इसको अगर बहुत सारे लोगों के सामने इसका मैंने अगर वो भंग किया, कि पांडित्य भंग किया, है ना, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होने का जो इसको अहंकार है वो भंग किया, तो प्रोबेबली ही वोंट बी एबल टू टेक इट, उसको बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा, एंड प्रोबेबली ही कैन बी सुसाइडल ऑल्सो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के फिर केशव पंडित को जो है जाके परास्त किया। जब केशव पंडित ने गंगा स्तुति गाई, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं श्रुतिधर की तरह चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिपीट किया। पहले उसके अलंकार की वो बताया कि इसमें ये प्रेजेस है, एंड सेकेंडली फिर बताया कि देखिए ये अलंकार गलत लगा हुआ है, इसमें जो आपने मीनिंग लिखा हुआ है ये मीनिंग बिल्कुल जो है रस का बिल्कुल भंग कर देता है उसको। एंड केशव पंडित हेयर दैट, एंड चैतन्य महाप्रभु वॉज हाफ ऑफ हिज एज, है ना। उस समय वो कितने साल के थे, ही वॉज लाइक 15-16 ईयर ओल्ड बॉय। और केशव पंडित जो थे महारथी थे, सारे विश्व विजय थे, कोई भी उनको पांडित्य में हरा नहीं सकता था। ऐसा 50 ईयर्स ओल्ड, 1/3 ऑफ द एज पे है चैतन्य महाप्रभु, ऐसा 50 ईयर ओल्ड बंदा जब सामने प्रकट होगा और एक 15 साल का कल का आया लड़का उनको हरा देगा, तो हाउ ही मस्ट बी फीलिंग। फिर भी क्योंकि लोग बहुत कम थे उस समय, देन ऑल्सो दो द एम्बेरसमेंट वॉज ऑल, पर लेकिन सबके समक्ष नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी वेरी सेंसिटिव कि उनका अहंकार भंग करने के लिए। तो हमें भी, हम कई बार दोष दृष्टि करते हैं, तो अपने सुपीरियर्स को बताओ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं आपको बात बता रही हूँ, ये मैंने ना
निताई सेवनी माता जी के लेक्चर में सुनी थी, और ये मेरे को ना बहुत ही अच्छी लगी बात। ठीक है, उन्होंने कहा आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग आएंगे जो आपसे घृणा करेंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपसे एनवी करेंगे, क्योंकि ये चाणक्य नीति के हिसाब से 5 तरह के लोग आपके सराउंडिंग में होंगे। एक जो आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्रेम करेंगे, एक जो आपको बिल्कुल आइडल समझेंगे अपना, कि वाओ ही इज माई आइडल और शी इज माई आइडल, है ना। तीसरा तरह के लोग ऐसे होंगे जो ठीक है एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रखेंगे और न्यूट्रल उसमें रहेंगे। फोर्थ तरीके के लोग आपसे एनवी करेंगे, और फिफ्थ तरीके के लोग एक्चुअली एनवी को एक्शन करेंगे, है ना, आपके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, एनिमिटी करेंगे, हेट्रेड करेंगे और फुल ऑन करेंगे। तो ऐसे 5 तरीके के लोग जो है आपकी लाइफ में आएंगे। आप पेपर पेन लेके भी बैठोगे तो आप 5 कैटेगरी में डालोगे, ये नीति शास्त्र कहता है, ये चाणक्य नीति के हिसाब से, है ना। तो अभी ये सबकी लाइफ में है, कोई हम अनोखे नहीं हुए। तो निताई सेवनी माता जी कहती है कि कृष्णा के पास किसको जाना है, हम किसका गोल है टू गो टू कृष्णा, किसका गोल है टू गो टू गोलोक वृंदावन, हम सबका गोल है ना। तो ये सारी बातें जो है किसी का दोष दृष्टि करना या कुछ भी है, ये सब हम क्या करेंगे, कृष्णा को जाके बोलेंगे। कृष्णा तुमको, जब हम कृष्णा के साथ चाय पे बैठेंगे ना शाम को, जब हल्की हल्की जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, छोटे छोटे वो आ रहे हैं, और अच्छी सी पवन चल रही है, वेरी नाइस वेदर आउटसाइड ना, और मिट्टी भी नहीं उड़ रही, और धीमी धीमी बारिश है। एंड जब ऐसे में चाय पकोड़े के साथ हम कृष्णा के साथ बालकनी में बैठेंगे, या नाइट स्नैक्स के साथ बैठेंगे कृष्णा के साथ, गरम गरम दूध और जलेबी और काले काले गुलाब जामुन, ओ माय गुडनेस, उसके साथ जब हम कृष्णा के साथ बैठेंगे, तब हम उनको जाके बताएंगे कि कृष्णा, वो उस माता जी ने मेरे साथ ऐसे किया, तुमको पता है मेरे को कितना दुख हुआ, उस प्रभु जी ने मेरे को ये बोला। हमारे ग्रुप में वो प्रभु जी थे ना, वो हमेशा ये कहते थे, माता जी उनको देखो वो निक्कर पहन के जा रही हैं, उनको देखो वो डीजे पे कैसे डांस कर रही हैं, उधर देखो आप माता जी वो क्या कर रहे हैं, माता जी ये कैसे इनके ग्रुप में ये तो दो जने हैं, इनका संबंध क्या है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या, और आप अलाउ कर रहे हो क्या। मतलब ये वाली चीजों में व्हाट इट इज टेकिंग अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। तब हम शार्लॉक सोम बन जाते हैं कि बाल की खाल निकालने में। तो ये चीजें हमें आपस में नहीं डिस्कस करनी। अरे जो कर रहे ऑक्सीजन मास्क अपना लगा लो ना बाबा रे, ऑक्सीजन मास्क अपना लगा लो। यू नो वाई पीपल आर एनवियस, वाई पीपल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर पाथ, बिकॉज वो आपके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको खींचते हैं। और उसी चीज को हम बार बार डिस्कस करते हुए एक्चुअली उनके लेवल पे आ जाते हैं, एक्चुअली हम उनके लेवल पे आ जाते हैं। तो कृष्णा के पास किसको जाना है, हमको जाना है। तो ये शिकायतें लगाएंगे हम कृष्णा को, कृष्णा इज द अथॉरिटी, उनको लगाना है जब हम उनसे मुखामुखी बैठेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, अपना बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम खराब कर देते हैं ऐसी बातें करने में। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरा गोल है कृष्ण के पास जाना। और कृष्ण ने कहा है कि जब आप किसी के अंदर एनवी देख रहे हैं ना, जो आपके अंदर है वही आप दूसरे के देख पाओगे। यदि आप किसी माता जी को देख के कह रहे हो कि ये इन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं, तो ये जो चीज है आपके अंदर भी हिडन डिजायर है कि मैं भी कर लूं, लेकिन मैं प्रतिबंध में आ गया हूँ, और वो माता जी इंजॉय कर रही, मैं भी तो घूमने जा सकता हूँ ना, मैं भी यू नो आई कैन ऑल्सो गो टू द वाटर पार्क्स एंड आई कैन ऑल्सो वेयर सच काइंड ऑफ अ क्लोथ, है ना। वो प्रभु जी लड़की बाजी कर रहे हैं, 4 लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, माता जी आप देखो, कि इसका मतलब ये नहीं है वो कर रहे हैं करने दो, उनका 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। अभी हम क्या करते हैं, उनको खींचते हैं, अपने ईगो को फीस्ट करते हैं, देखो मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। तो हाँ, यस इट इज वेरी फैसिनेटिंग चैटिंग विद कृष्णा। तो जो हम आपस में बात करते हैं, मेरे पास ग्रुप में भी पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, आप लोगों में से कईयों के आते हैं, माता जी वो ऐसे कर रहे हैं, तो एक्चुअली उनको करने दो ना बाबा रे, उनको वो टेस्ट नहीं आया। अभी आप लोग इसलिए पॉइंट कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज करनी है।
आपको वो चीज करनी है, आप कर नहीं पा रहे, तो अब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप उनमें दोष सृष्टि करते हो। और जहां एनवी आ जाता है, ENVY, मैंने पहले भी कहा था, जहां इससे क्या होता है, आपके अंदर एनवी, आपके अंदर उनके से ईर्ष्या होनी शुरू कर जाती है, यार वो तो लाइफ एंजॉय कर रहा है, हम प्रतिबंध में हैं। तो जहां एनवी आ जाती है वहीं कृष्णा एनवी कर देते हैं, नो वैकेंसी इन गोलोक। गेटिंग माई पॉइंट? ENVY एनवी, और एनवी, एन और वी, नो वैकेंसी इन गोलोक। ठीक है। तो हमें हमें जाना है कृष्ण के पास, अपना ऑक्सीजन लगाओ यार, है ना। और वेन यू बिकम, सी, और एक जो श्लोका शेर है, जो शास्त्रों में लिखा है, यू कैन नॉट बी अ पेरेंट, मदर एंड फादर, एंड यू कैन नॉट बी अ हस्बैंड, एंड यू कैन नॉट बी अ गुरु अंटिल एंड अनलेस आपके ऊपर आश्रित लोगों को आप कृष्ण तक नहीं पहुंचाए। ठीक है। सो व्हाट वी हैव अ गुरु, we have a husband, and we have a, mother, and we have a father. We have all only four categories. We don't have guru bhai, guru बहन, है ना। सो इफ द गुरु भाई से, मेरी गुरु बहन को देखिए, मैं दोष दृष्टि तो नहीं करना चाहता, पर वो निक्कर पहन के वहां घूमने जा रही हैं, है ना। मैं दोष दृष्टि तो नहीं करना चाहता, बट ये जो दो कपल आपके ग्रुप में है, क्या ये एंगेज्ड है? अब बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हो, क्या ये दोनों का क्या संबंध है? सो यू, वो आप पे आश्रित नहीं है, आपको पति बनना है उनका। जो आपकी गुरु बहन जा रही है, आपको उनके साथ एंगेज होना है। So only four people can correct. One is your guru, one is your husband. Either you take that Mataji as your lawfully wedded wife, and then you can correct, and then you can come to me and say, Mataji, my wife is doing like, because she becomes now ashrit on you, or you adopt her as your daughter, or you adopt her as your son. है ना। इफ यू आर एट द कैटेगरी ऑफ मदर एंड फादर, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पे आश्रित लोगों को आप लेके जाओगे, एंड देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट देम। और अदरवाइज अगर आप करेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन यहाँ पे क्वेश्चनेबल है। या तो आपका उस बंदे के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, चड्डी वड्डी यारो, और यू फील दैट ममत्व है, एंड देन यू फील बैड, यार इसका क्या हो रहा है। अभी हमारा किसी के साथ यहाँ पे ममत्व नहीं है ना। अभी हम यहाँ किसी के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। तो जब तक वो वाला फ्रेंडशिप नहीं आता, जय वीरू वाला, कि भैया हम सेक्रीफाइस कर लेंगे एक दूसरे के लिए, बिल्कुल वाउच करेंगे, देन यू कैन अप्रोच मी एंड टेल मी कि माता जी प्लीज टेल देम। अंटिल एंड अनलेस, डोंट सी, उनको अपना ऑक्सीजन मास्क है, उनको देखने दो। या तो उसको पत्नी बना लो, या तो उसको अडॉप्ट कर लो लीगल पेपर पे कि वो आपका बच्चा है, या उसके गुरु बन जाओ। देन आई एक्सेप्ट कि हाँ तुम्हारे को करेक्शन करने का वो है। उससे आधा, जब कृष्णा तुम सबको फ्री विल दे रहे हैं, कृष्णा इज गिविंग यू अ फ्री विल टू वेयर अ निक्कर, गो टू अ पार्टी, नेटफ्लिक्स पे देखो, हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ नॉन वेज खाओ, स्मोक करो, वीड लो, व्हेन कृष्णा इज नॉट इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ ना। परमात्मा अंदर से आके बाहर आके चाटा नहीं लगा देते जब तुम डीजे पे नाच रहे हो, या तुम हट जाता हूँ, नाचन दे मन ने नाचन, ऐसे वाले सॉन्ग्स पे कर रहे हो, विच वॉज वंस अपॉन अ टाइम माई फेवरेट सॉन्ग, एंड आई यूज टू डांस लाइक very crazy on this song. So I'm telling you my problem na. Now I don't like it like that way na. Otherwise earlier it was my favorite one. हमने कॉलेज में हमने इस पे बहुत नाचे, है ना। सो बट व्हेन यू गेट अ हायर टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें छूटेंगी ना। आई टोल्ड यू माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ मिनी स्कर्ट टू साड़ी ना। मिनी स्कर्ट टू साड़ी, और साड़ी भी इतनी सारी पिंस लगा के करती थी, कहीं से भी डांस करते हुए कहीं कुछ स्लिप ना हो जाए, या कुछ ऐसा एक्सपोजर ना हो जाए। अदर वंस अपॉन अ टाइम आई वाज वेयरिंग मिनी स्कर्ट्स। सो अंटिल एंड अनलेस यू गेट दैट हायर टेस्ट ना, तब तक आपका लोअर टेस्ट छूटेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। सो दूसरे के लिए क्यों वाउच करना बाबा, अपना लाइफ क्या, अभी हमारे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। सो लुक एट दिस, चैतन्य चरितमृत टेल्स यू हाउ अ पर्सन शुड एक्ट। चैतन्य चरितमृत टेल्स यू कि कैसे एक व्यक्ति को एक्ट करना है। नाउ यू कैन से माता जी, यू इन योर लेक्चर्स करेक्ट पीपल वेरी ओपनली एंड ब्लंटली। yes I do, yes I do, and yes of course I need to also improve myself, ठीक है। बट देन माई इंटेंशंस आर लाइक कि तुम जुड़ो, एंड आई एम स्पीकिंग, और मैं फिर उस लेवल पे उनको पैम्पर भी करती हूँ। आई एम ट्राइंग टू पैम्पर यू,
and I become strict. And then I also ask you कि भैया if you don't like my correction please sorry I won't say that again. हर बार मेरा स्टेटमेंट होता है, मैं अगर किसी को भी गॉड फॉरबिड अगर मेरे को करेक्ट करना पड़ रहा है या मुझे कुछ देखता है, पहला तो मैं ग्रुप में नहीं पोस्ट करती इस चीज को, आई कॉन्टैक्ट यू पर्सनली. सेकेंडली आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेरी गुड पर्सन, बट मैं एक तरीका बता रही हूँ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय सुपीरियर्स. फर्स्ट आई हैव एन इंटेंशन कि मेरे को तुमको नीचा नहीं करना, बिकॉज यू पीपल इन द टेम्पल रिप्रेजेंट मी. नो वन नोज यू, दे नो यू एज सुरेश्वरी माता जी टीम, उनके बच्चे. बिकॉज इट इज ऑन माई नेम, देयर फोर आई हैव टू डू इट. इट्स नॉट कि मेरा बहुत ही तुम लोगों से वो है या मैं तुम्हारी गुरु हो गई. नो नो नो, आई एम नॉट. मैं यहाँ पे भी अपने बारे में सोच रही हूँ. आई एम अ सेल्फिश पर्सन है, आई एम थिंकिंग अबाउट माई रेपुटेशन है. बिकॉज एज सुन एज यू वॉक इन टू द टेम्पल यू रिप्रेजेंट मी, और अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो दैट कम्स ऑन मी एंड आई बिकम आंसरेबल फॉर यू. देयरफॉर आई करेक्ट यू, है ना. मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करती हूँ, मैं चार बंदों के सामने नहीं करती. और अगर मैं मजाक कर रही हूँ तो दैट इज देन अगेन आई कीप आस्किंग कि तुमको बुरा तो नहीं लगा. अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता आई वोंट से दैट. सो वन हैज टू बी सेंसिटिव इनफ, वन हैव टू पैम्पर अदर पर्सन. उसको इतना प्यार दो ताकि वो सुन सके आपकी, है ना. बच्चों को अगर आप कहो नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो तो वो कभी नहीं सुनेंगे. बट यू वंस यू पैम्पर एंड व्हेन द किड्स डिपेंड ऑन यू देन दे आर ओवर टू लिसन टू योर करेक्शंस. सो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले क्या बताया, खासियत बताई केशव कश्मीर की. फर्स्ट ही क्रिएटेड अ सर्कमस्टांसेस कि पूरे नवदीप मंडल के सामने, पूरे नदियावासी के सामने ही डिड अप्रोच. सो सी चैतन्य चरितामृत में एवरीथिंग कि आप अपना एक डिवोटी का करेक्टर कैसा होना चाहिए. चैतन्य चरितामृत इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बुक कि हमारा बोलना चलना आचरण विचरण सोचना कैसा होना चाहिए, कैसे हमको दूसरे के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए, एज आई ऑलवेज से कि दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दो और स्ट्रिक्टनेस अपने साथ लगाओ, है ना. कि अगर कोई माता जी निक्कर पहन के बाहर घूमने गई हैं तो उनको उनको कहो कि मे बी उसके सराउंडिंग्स अभी ऐसे है, मे बी शी डजंट हैव हायर टेस्ट, देन यू कैन प्रे फॉर कृष्णा. कृष्णा जैसे आप मेरे को थोड़ा सा अपनी तरफ किया, प्लीज हेल्प दैट माता जी, आई कांट सी हर गोइंग डाउन, है ना. यू कैन जस्ट प्रे. डोंट बिकम until and unless she approaches you, don't become their mummy papa or husband or a guru. Okay, and same way goes for the boys too, है ना. कि ये प्रभु जी को देख लो यहाँ पे उनसे लड़कियों से बात करते हैं. ओके, यू कैन प्रे फॉर दैट प्रभु जी. डोंट ट्राई टू बिकम मम्मी पापा एंड वाइफ फॉर दैट प्रभु जी और गुरु फॉर दैट प्रभु जी. जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा आप किसी का यहाँ पे गन कृष्णा फ्री विल दे रहा है. सो फ्रॉम हेयर द चैतन्य महाप्रभु का जो हम लीला देख रहे हैं, फर्स्ट नवदीप के मैक्सिमम पंडित लोग वर आउट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ केशव कश्मीरी. देन Chaitanya Mahaprabhu in the evening he was approached by Keshav Kashmiri when the crowd was very less. Though the news spread like a wildfire, लेकिन जो उस समय, है ना, सबको पता चल गया बाद में नवदीप में कि केशव कश्मीरी को हमारे नदिया के पंडित ने हरा दिया, चैतन्य गौरांग निमाई पंडित ने हरा दिया. दो द न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, लेकिन जिस समय वो इंसिडेंट हो रहा था इट वॉज नॉट वेरी क्राउडेड. तो वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट का इम्पैक्ट कम हुआ ना. एक बंदे के सामने थप्पड़ खाना और पूरी क्लास के सामने थप्पड़ खाने का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, दो सबको बाद में पता चल जाता है. थर्डली चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनको बोला सारा, यू नो, कि आपने लुक यू आर अ गुड पंडित, क्या अलंकार यूज किया, यू नो, ही प्रेज देम प्रोफ्यूजली. इतना पर प्रेज किया कि वो उसने कहा कि हाँ शायद यू नो दिस पर्सन इज on my side. And but then he started to tell the error. The same was the approach of Bhakti Siddhant Saraswati Thakur महाशय. What happened कि एक बार क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय जो थे, he was saying he followed Krishna कि वर्ण आश्रम dharma is not according to your birth. So if you are if you have taken a birth in a Brahmin family, that doesn't qualify you to become a Brahmin by birth.
अगर आप ब्राह्मण हो, मतलब अगर मेरा बेटा होता है, आई एम अ डॉक्टर, मेरा बेटा जो है वो ऑटोमेटिकली बाय माय वूम के अंदर से ही डॉक्टर नहीं बनेगा, ही हैज टू क्वालिफाई, है ना। वो पहले 12वीं तक पढ़ेगा, देन ही हैज टू डू द 5 years ऑफ डॉक्टर एंट्रेंस क्लियर करेगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, ही हैज टू क्लियर द मेडिकल स्कूल, फिर आगे जा जाके ही कैन, बट ही कैन एट द लिटिल अप्रोच ही कैन गेट दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट इन द हाउस, है ना। मेडिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल बुक्स मम्मी की देख लेगा, मम्मी के क्लिनिक चला जाएगा या मम्मी के साथ कहीं पे भी जाएगा, तो ही कैन गेट दैट एडवांटेज, ही कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ अपर हैंड, बट दैट डजंट मेक हिम स्टैम्प हिम टू बी अ डॉक्टर, डज ही, है ना। श्वेता, तुम्हारा बच्चा क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा व्हेन ही वुड बी फर्स्ट, तो क्या उसके केक पे लिखवाओगे कि तुम डॉक्टर सो एंड सो, द सन ऑफ डॉक्टर श्वेता, है ना। ऐसा नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा कि ही स्टार्टेड गिविंग दीक्षा टू शूद्रास ऑल्सो, और ये सारा ना एक बहुत बड़ा कॉनोटेशन शुरू हो गया, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया पूरा समाज के अंदर, कि हाउ कैन दे आर गिविंग दीक्षा, दे आर मेकिंग ब्राह्मणिकल दीक्षा, उनको ब्राह्मण थ्रेड दिया जा रहा है, शूद्रों को दिया जा रहा है, वैश्यों को दिया जा रहा है, तो पंडित्स ने ना बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट ना अभियान किया, बहुत ज्यादा इसको प्रोटेस्ट किया कि नो नो नो, दिस शुड नॉट बी डन, एंड एक ना डिबेट रखा गया, एंड उनमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को बताया गया, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय वेंट देयर, एंड इट वाज अ डिबेट टू बी डन फॉर लाइक एज लॉन्ग एट इट कंटिन्यूस ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय वहां गए, और वो सारे पंडित वहां के पूरे समर्थ पंडित जो है वहां पे बैठे हुए हैं और गुस्से में यूं करके बैठे हुए हैं, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय उस डिबेट में जाते हैं, प्रभुपाद वहां पे जाते हैं, एंड ही स्टार्टेड प्रेजिंग पंडित्स, शास्त्रिक कोट्स के साथ, सारे वैदिक कोट्स के साथ पंडितों को ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं, पंडित ये, पंडित वो, पंडित ऐसा, पंडित वैसा, दे आर द हेड ऑफ द सोसाइटी, चाणक्य नीति के हिसाब से, एंड द ब्राह्मण्स ओवर देयर वर सरप्राइज्ड, वो कह रहे ये हमारे अगेंस्ट डिबेट करने आए हैं या हमारे साथ है ये, आई कैन नॉट कैन, वो लोग दे बिकम सो मच मैस्मराइज्ड, दे बिकम इन सो मच ओ, इतना वो हो गए, वाह, है ना, कि ये व्यक्ति कितना ब्राह्मण्स के बारे में बोल रहा है, ये वो पहले 5 दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने 5 days तक उनको प्रोफ्यूजली इतना मतलब डिबो दिया प्रेजेस में कि ब्राह्मण्स ऐसे हैं, एंड ऑन द 6th day ही केम ऑन द स्टेज एंड द ब्राह्मण्स वर लाइक कि आज भी इस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये वो व्यक्ति नहीं है, शायद ये अभी माफी मांग लेगा हमसे, शायद ये हमें माफी मांग लेगा कि मेरे से गलती हो गई, तभी ये हमें जो है ग्लोरीफाई कर रहा है। लेकिन 6th day पे एकदम बैंडेड रिप अपार्ट कर दी, उन्होंने कहा द वैष्णव्स, ब्राह्मण्स आर गुड बट वैष्णव आर ग्रेटर देन ब्राह्मण्स। और डॉग ईटर फैमिली में भी जो बंदा है, इफ ही नोज कृष्ण तत्वा, if he knows about krishna, he's convinced about krishna and he can give you krishna, that vaishnav is higher than a brahman. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada started quoting so many शास्त्रिक रेफरेंसेस के why वैष्णव are, and इतना ज्यादा उनका क्राउड हो गया था, इतने ज्यादा लोग वहां पे आने लग गए, एक उन्होंने उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि उनका जब उन्होंने खत्म किया तो उनके पैर छूने के लिए वहां भगदड़ मच गई, द पुलिस वर नॉट एबल टू कंट्रोल, फाइनली एक पुलिस वाले ने क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को चेयर पे बिठाया, उनकी पादुका उतारी जबरदस्ती, एक टैंक ऑफ वाटर में वो पादुका को धोया, उनके पैरों में पहनाया, फिर उनके पैर उस टैंक ऑफ वाटर में करके उनको जबरदस्ती बिठा के वो टैंक में पाइप लगा के सब पे करी कि ये देखिए आपको एक शुद्ध वैष्णव के चरण जल मिल रहा है, सबके ऊपर ऐसे करके जैसे पानी। द भीड़ वॉज अनकंट्रोलेबल, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी भीड़, इतना उनका औरा था। सो देन लुक हाउ, सी द अप्रोच वाज व्हाट, अप्रोच वाज कि पहले उनको ग्लोरीफाई किया, कि थोड़ा सा उनको ईज आउट कर देना, और फिर उसके बाद बताया कि ये गलती है।
सो when you glorify other person ना, other person says कि यार उसका बॉडी लैंग्वेज खुलने लगता है। जब आप किसी से लड़ने जाते हो तो आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज क्लोज होता है। व्हेन यू पुट दिस दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज रूल। जब आप ऐसे करके कोई भी लेसन सुन रहे हो या कोई भी वो चुन रहे हो, तो आप बैरियर कर रहे हो अपने हार्ट में वो मैसेज जाने के लिए, है ना। सो यू व्हेन यू लिसन टू दिस, लेकिन जब आपको सी व्हाट आई डू समटाइम्स बी एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हम लोगों की जिंदगी में घुसते हैं कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके घर की, क्या हो गया, सास से प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, क्या हो गया। हाँ, सो एंड समटाइम्स लोगों का बहुत पर्सनल मैटर होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में तो वो ऐसे बैठे होते हैं, ये डॉक्टर ये फालतू सवाल काई को पूछ रही है, वो मेरे को बोलेंगे नहीं लेकिन दिमाग में अगर रिपोर्ट देख ना, दवाई दे और काम खत्म कर, ऐसे सारे डॉक्टर करते हैं। मेरे घर में क्यों घुस रही है, गॉसिप क्यों बन रही है, कॉफी विद करण खेलने आए हम तुम्हारे साथ क्या यहाँ पे, है ना। सो then what we do, we start to glorify, we start to try to create the trust। और जब मुझे दिखता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज खुलने को हो गया है, नाउ दे कैन टेल मी एवरीथिंग, है ना। तो दिस इज एन अप्रोच। जब आप किसी को बंधु बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, अभी फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो हाथ यूं रहता है या हाथ क्रॉस रहता है, या हाथ पीछे होता है, या हाथ पॉकेट्स में होता है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज बॉडी लैंग्वेज। तो जब तक व्यक्ति का और कोई लोग क्या होता है, पैर क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसे जैसे कृष्णा क्रॉस करके खड़े होते हैं ना पैर, वैसे क्रॉस करके सुनते हैं आपकी बात। सो व्हेन दिस इज अ क्रॉस बॉडी लैंग्वेज, तो वो फिल्टर कर रहे हैं, आपकी सारी बातें अंदर नहीं लेके जा रहे कान के, वो फिल्टर कर रहे हैं, है ना। यहाँ आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जज कर रहा है, यहाँ पे आपका जो ब्रेन का आगे का हिस्सा है वो काम कर रहा होता है, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो काम कर रहा होता है कि ये सही व्यक्ति है मेरे लिए, ये गलत व्यक्ति है मेरे लिए, ये मेरे को वी आर जजिंग दैट पर्सन। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो दूसरा व्यक्ति हमारी इतनी तारीफ कर देता है, वी स्टार्ट टू बिल्ड एन ट्रस्ट, है ना। मेरे कई पेशेंट्स में क्या है, दे मिरर माय बॉडी लैंग्वेज। मेरे को पता चल जाता है कि बोतल में उतर गया, दे स्टार्ट मिरर माय बॉडी लैंग्वेज। मैं क्या करती हूँ, जानबूझ के क्या करूंगी, गाड़ी की चाबी ली, है ना, मैंने ऐसे करा, तो वो व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है वो भी यूं कर रहा है। फिर मैंने ऐसे किया तो वो व्यक्ति यूं कर रहा है। इवन व्हेन आई एम डांसिंग इन द डांस मूव जो देख रहे होते हैं, तो मैं कुछ मूव करती हूँ, तो व्हेन दे स्टार्ट मिररिंग माय बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब नाउ दे ट्रस्ट मी, नाउ आई कैन एंटर देयर हार्ट, नाउ आई कैन गेट इनटू देयर हाउस। अभी ये मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। तब क्या होता है, पीछे वाला सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है, वो जो आगे के गार्ड्स बैठे होते हैं वो हट जाते हैं, और वो पीछे वाला ब्रेन जो होता है वो सुनने को तैयार है, तब वो आपकी बात सुनेंगे। पहले क्या करते हैं, एक रैपो तो बनाओ। किसी व्यक्ति को करेक्ट करना है, किसी व्यक्ति के लाइफ में उसका जिंदगी चेंज करने वाला बात है ना। किसी माता जी को आप कह रहे हो कि आप अपने वस्त्र चेंज करो, है ना। आप पहले कैसे, आप अपना खाना पीना चेंज करो, अपना ये चीज चेंज करो। प्रभुपाद जब गए थे वहां पे, यूएस से गए थे, 1-2 महीने ही डिडंट टॉक अबाउट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। क्या कर रहे थे प्रभुपाद, चपाती रोटी सब्जी बना रहे थे, उनके जूठे बर्तन धो रहे थे, उस इस्कॉन बुलेट्स बनाई, रसगुल्ले बनाने लग गए, है ना। क्या किया, सर्व किया, एक रेपो बिल्ड किया, एंड व्हेन दैट रेपो वाज बिल्ड देन ही गॉट सच अ ब्यूटीफुल डिसाइपल्स, जैसे जमुना माता जी जो उनके लिए ट्रेन के अंदर गरम चावल बनाने के लिए टीटी से लड़ पड़ी कि अगर तुम मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पालन नहीं करने दोगे तो मैं ये चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी। दे गेव अवे देयर हेयर्स, हिप्पी लाइफस्टाइल छोड़ दिया। अभी मैं तुमको बोलूं कि भैया तुम अपना बाल कटा के शिखा रख लो, तुम कहोगे माता जी ये वो, 100 रीजंस दोगे, लेकिन वो लोगों ने फटाफट सुना। व्हाई, बिकॉज प्रभुपाद बिल्ट दैट रेपो। अगर किसी को करेक्ट करना है ना तो रेपो बनाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी के साथ पहले वो रेपो बनाया कि भाई तूने बहुत बढ़िया लिखा है रे, तेरा यहाँ पे क्या अच्छा धासु एकदम बोले तो, है ना। और उसके बाद बताया पर एक आध छोटा छोटा मिस्टेक्स है। एंड वहीं पे हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, उन्होंने भी पंडितों के साथ वो रेपो बनाया, ब्राह्मण्स के साथ। तो उनको बाद में जब उन्होंने वैष्णव कंसेप्शन आया तो उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने हाँ हाँ बोली, हाँ हाँ ब्राह्मण तो ऐसे है। जितना वो हाँ हाँ करते रहे उतना उनका बॉडी लैंग्वेज खुल गया।
ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू करेक्ट एनीवन। और पहले करेक्शन करने का ही क्यों यार, अपनी पूंछ पे बहुत आग लगी हुई है, पहले अपनी पूंछ की बुझा लो। पीछे हम संसार है दामन, हमारे घर में आग लगी है, पहले अपने घर की बुझा के तो निकलो, पड़ोसी को बाद में सेव करना। कृष्णा को प्रे कर सकते हैं, सिर्फ किसी को अगर आपको सेव करना है ना, सो प्रे टू कृष्णा। एंड ठीक है, कोई व्यक्ति, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो किसी के अंदर दोष देख के, और जो व्यक्ति आपके अंदर दोष देख रहा है तो आपको भी बिकम वेरी थैंकफुल। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, दिल्ली में तो किसी के पास टाइम नहीं है, गाड़ियां चलती जूम 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 करती हुई, यहाँ से काटो वहां से काटो। मुझे पता है ना, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मेरे को पता है किधर से ऐसे काट काट के लेके जाना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं है। और अगला व्यक्ति आपके बारे में कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है, अपना वैल्यूबल टाइम में से टाइम निकाल के आपके दोष बता रहा है, आपको तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई तूने, यू आर ट्राइंग टू करेक्ट मी। एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम सीनियर्स इज कि कई बार क्या होता है, व्हेन अच्छा आपको हर्ट भी हो रहा है ना, तो आप यही बोलो कि कृष्णा स्पीक्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द वैष्णव, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बस बात खत्म। अपने आप को जस्टिफाई मत करो कि अगर कोई व्यक्ति आप में दोष बता रहा है, जस्टिफिकेशन शुड ओनली बी डन इन एसोटोरिक सर्कल, जहां पे आपको पता है। डोंट गो अराउंड, यू नो ट्राइंग टू टेल योर टेल टू एवरीवन। समय बर्बाद करोगे, अगला नहीं समझेगा, वो समझेगा तो वो आपसे पर्सनली अप्रोच करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो वेन केशव कश्मीरी, वो पूरा क्लास ही इसमें चला गया, इस केशव कश्मीरी वाले उसमें, वी जस्ट हैव 4 minutes टू गो। सो जब केशव कश्मीरी को ये सब हुआ, उसको झटका लग गया, यार मैं दिग्विजय पंडित, दशों दिशाओं में मैं इतने सर्टिफिकेट्स लेके आया हूँ, एंड नाउ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अभी यार ये तो क्या हो गया, 15 साल के लड़के ने मेरे को हरा दिया, काईकू यार। एंड देन ही वेंट टू दैट नाइट एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग टू सरस्वती देवी, बिकॉज ये उन्होंने सरस्वती देवी का मंत्र को वो किया था स्ट्रांगली, जिसको कहते हैं मंत्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, उस मंत्र को, कि सरस्वती देवी स्वयं प्रकट होके उनको ये वर दिया था कि तुम किसी से नहीं हारोगे। एंड देन नाउ ही स्टार्टेड प्रेइंग सरस्वती माता एंड सेड कि आपका दिया हुआ वर खराब हो गया, आपका दिया हुआ वर गलत हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिया हुआ वर गलत नहीं हुआ, बट अगर तुम मेरे मास्टर से जाके डिबेट करोगे तो मेरा वर नहीं काम करेगा। I am under him. He is not under me. You can win over the people who are under me, but he is above me. He is my master. And then Saraswati Devi revealed that to Keshav Kashmiri कि he is Krishna Radha and Krishna Swayam. है ना? And then in the morning, Keshav Kashmiri was very much satisfied that he was not defeated by a 15-year-old boy. He was defeated by God himself. है ना? अभी ये बहुत अच्छा फीलिंग है कि भगवान हमारे लिए आए, हमें करेक्ट कर रहे हैं, जब उनको पता चला। है ना? फिर इफ नरेंद्र मोदी आए और सपोज करो आपका कान खींचा, आपका गाल खींचा, ओ ओके ओके ओके, फोटो खींच गई, तो मतलब उन्होंने क्या दिखाया, ममत्व दिखाया आपके साथ, तभी तो ही डिड दैट। है ना? और अगे अगर वही पड़ोस का लड़का ऐसा करे तो तुम कहोगे घूसा मारेंगे तुमको, इन द लैंग्वेज ऑफ मुस्कान, एक लगा दूंगी, एकदम से घूसा मार दूंगी, इन द लैंग्वेज ऑफ हमारी मुस्कान। सो द थिंग इज कि अभी केशव कश्मीरी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाय गॉड, है ना, Krishna himself, and next day he surrendered to Krishna. And this was the same Keshav Pandit, as I have heard in a lecture. I am not confirmed, but I am pretty much confirmed, pretty much sure कि मैंने यही सुना था कि it was the same Keshav Kashmiri that went on to start the Nimbarki Sampradaya. है ना? Either he was this Keshav Kashmiri or it was a Kashmiri Pandit who started the Nimbarki Sampradaya. है ना? Four Kumars का संप्रदाय. So this is the story how Keshav Kashmiri got defeated and how Chaitanya Mahaprabhu was sensitive, or the lessons we learned फ्रॉम दिस टॉपिक कि कैसे दोष दृष्टि कर रहे हैं, तो पहले क्या क्राइटेरिया है, पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, और कितना हम कर सकते हैं, और कितना वो हमारे को इफेक्ट कर रहा है, हमारी साधना को इफेक्ट कर रहा है। So I will I end the topic here. If you have any question, we have 1.5 minutes left. अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, otherwise
नेक्स्ट हम कल की क्लास में ही शुरू करेंगे। आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट नाउ। किसी का कोई प्रश्न? बी फास्ट, इट्स टाइम इज टिकिंग। सो शैल वी एंड? सो अगर ये आज की क्लास थोड़ी सी हैवी थी, किसी को कोई बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा, है ना? किसी को भी कुछ बुरा लगा हो, बिकॉज आई हैव टेकन द एग्जाम्पल्स इन शॉर्ट। मायावादी एक्सप्लेन कर दीजिए, नॉट इन अ मिनट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द मायावादी फिलोसफी। टुमारो क्लास आई विल स्टार्ट विद इट, ओके श्रेयस? ठीक है, I will start with the Mayavadi philosophy in tomorrow's class. Okay, everyone, Hare Krishna, Gaura night to everyone, and we will meet again. And good luck for your IDC exam of 20th. Please study well. मेरा नाम मत डुबोना, okay? Score good. Hare Krishna, everyone.